दरअसल कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो कि थाना उस्मानपुर के पास बने एक पार्क के अंदर लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, उसके बाद कल सुबह भी एक हत्या हुई जिसमें जो लड़का मरा था उसकी पहचान शाम तक नहीं हो पाई थी। लेकिन जब उसकी पहचान हुई तो पता चला कि उसका नाम शाद है और उसका परिवार उस्मानपुर थाने के बाहर खड़ा है। और एक बार बात कर लेते हैं कि शाद किसके साथ घर से निकला था, किन लोगों के साथ निकला था और क्या बोलकर उसको यहाँ लेकर आए, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि शाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी यानी कि हाजीपुर बेटा का रहने वाला बताया जा रहा है। परिवार यहाँ मौके पर पहुंच गया है। बात कर लेते हैं एक बार। बहन जी एक बार थोड़ा सा अपना नाम बताया पहले। सोनम। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आपको? देखिए कल लगातार पुलिस शाम तक परेशान थी, ये पता नहीं लग पा रहा था कि जो लड़का पुलिस को मिला है चाकू लगा हुआ ये कौन है। तो आपको कैसे पता चला कि शायद यहाँ पार्क में पुलिस को मिल गया और आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे भाई ने ही बताया था फोन पे कि साद को ऐसे मतलब उसका मर्डर कर दिया है। और ये जो उस्मानपुर का थाना है ये शास्त्री पार्क में उसके जस्ट सामने ही बताया है कि वहाँ पे पार्क है, उसमें मतलब मार के डाल दिया है उसे। और वो गली से ही लेके गए थे, गली के बाहर से ही लड़का लेके गया था। वो लड़का भी वहीं पे ही रहता है, वो लड़का भी वहीं रहता है, हमारे मतलब 2 गली के उधर वहीं पे ही रहता है। तो वो उसे चप्पल दिलाने के बहाने से लेके गया था लड़के को। और बाकी लड़का तो 12 साल का है, उसकी तो कोई भी मतलब उसके अंदर कोई छल कपट या कुछ भी नहीं है। मासूम बच्चा है वो, एक तरीके से 12 साल का बच्चा है तो मासूम है। उसने कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, बस खाली उस लड़के ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए, ऐसा सुनने में जो मेरा आया है कि वो लड़का ये कह रहा है कि मुझे अपना नाम बदमाशी में निकालना है, मुझे बदमाश बनना है, इसलिए मैं मर्डर करूंगा। तो उसने इसीलिए उस लड़के का मर्डर कर दिया। और वो लड़का उसे शायद आंखों में भाता नहीं था क्योंकि वो बोला बच्चा था। तो उसने सोचा कि इस मासूम बच्चे को मतलब गरीब घर का है तो इसी के साथ ऐसे कर देता हूँ, मेरे खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं लेंगे, ज्यादा कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और जैसा कि मैं देख रही हूँ अभी यहाँ पे पीछे उसके लड़के के जो जिस लड़के ने मेरे भाई को मारा है उसके मम्मी पापा आए हैं तो उनको अंदर पुलिस ने बिठाया है अच्छे से। और भाई भी है, उन्हें अंदर बिठाया, हमें भगा रहे हैं। और उसकी मम्मी और वो उसका भाई उसका पापा उल्टा हमें ही धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें भी जान से मार देंगे, ऐसे धमकी दी है उन्होंने हमें। अच्छा देखिए क्या बोलकर लेकर आए, जैसे शाद हाजीपुर बेटा रहता है, यहाँ से तो काफी दूर है, करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। और इस इलाके में क्या कभी शाद का कोई रिश्तेदार या उनका कोई परिवार का लोग यहाँ रहते हैं? क्या बोलकर लेकर आए वो लड़के? नहीं, ऐसा तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। वो लड़के ने उससे बोला था कि तुझे चप्पल, जो उसके अगल बगल में बच्चे खड़े थे उन्होंने बताया, जिनके सामने वो लेके आया है उस लड़के को, उन्होंने बताया है कि तुझे हम कपड़े खरीदेंगे और तुझे हम चप्पल दिला देंगे। तो चप्पल के बहाने से उस लड़के को उन्होंने लेके आया था। 2 लड़के थे वो लेके आए थे। लेके आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे उसके साथ में कैसे मारा, किस तरीके से मारा, उसकी हालत बहुत ही मतलब देखी नहीं जा रही है। इस तरीके से उन्होंने इतने चक्कू मारे, 40 से 50 चक्कू उस लड़के के अंदर घोप घोप के उसे मार दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं कि जब शाद को लड़के अपने साथ लेकर आए तो उसको कहा गया कि दिल्ली के वेलकम इलाके में चलते हैं और वहां से इसको चप्पलें दिलाएंगे। लेकिन अब चप्पल दिलाई या नहीं दिलाई जांच का विषय है। और यहाँ कैसे क्या बोलकर यहाँ तक लेकर आए वो लड़के, ये सब पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार वेलकम में जो दुकान होती है और उसके बाद उस लड़के को यहाँ शास्त्री पार्क, एक पार्क के अंदर लाया जाता है और उसके बाद एक के बाद एक कई बार चाकू से वार करके उसको मौत की घाट उतार कर एक गड्ढे में फेंक कर चले जाते हैं। हालांकि कल बहुत ज्यादा मशक्कत दिल्ली पुलिस कर रही थी कि किसी तरह से इस लड़के की पहचान हो पाए। और देर शाम होते होते हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी पहचान कर ली। और पहचान जब की तो पता चला कि इसका नाम शाद है और प्रदेश का रहने वाला है, जो कि हाजीपुर पेटा इस इलाके से करीब 10 से 12 किलोमीटर। मैं आपको कल भी बता रहा था, दरअसल ये जो पार्क है ये खुली पार्क बन गया है। पिछले 1 साल में करीब 6 हत्याएं इस पार्क के अंदर हुई हैं और वजह बहुत छोटी छोटी है। कई बार तो मोबाइल छीनने को लेकर इस पार्क के अंदर हत्याएं हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग इस पार्क में टहलने के लिए आते हैं तो उनके मन में अब डर बना हुआ है कि क्या इस पार्क में टहलना सुरक्षित है या है भी या नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो शाद है उसको उन बदमाशों ने परसों रात यानी कि 10 बजे के आसपास मार दिया था। गड्ढे में सब मिलने की वजह से किसी की नज़र जो है शाद पर नहीं पड़ी थी। यही वजह थी कि शाद को करीब 11 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने देखा और उसने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया। शाद के बड़े भाई हमारे साथ हैं। भाई साहब, शाद कर क्या रहा था, फिलहाल करता क्या था? जी, घर में जो काम था वो घर में करता था थोड़ा बहुत। अच्छा जी तो आप लोग सब हाजीपुर बेटा से आए हो? जी जी।
अच्छा, पुलिस आप तक कैसे पहुंची थी, थोड़ा सा जी, बता। कल हमारे पास पुलिस पहुंची है 1 बजे के। रात को? जी, अच्छा। 1 बजे आकर वो सिर्फ हमें डायरेक्ट नहीं बताती कि ऐसा ऐसा हो गया। हमें सिर्फ ये बताती है कि तुम्हारा, हमें वहाँ से है कि आधार कार्ड की आप हमें फोटो कॉपी दो, हम बच्चे विभाग से हैं कि बच्चे ढूंढते हैं। उन्होंने ये बोला, पूरी बात नहीं बताई और फिर उसके बाद आ गए अच्छा। वापसी। फिर मैं 2 बजे के बाद मैं यहाँ आता हूँ इस थाने में। थाने में आने के बाद ये ऐसे पता चलता है, बाहर एक पुलिस वाला था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कि ये लोंडा देखा है? नहीं, नहीं इसमें नहीं है। फिर उसने कहा कि 5 लोंडे ना इसमें, मैंने हाजीपुर के बैठा के 5 ना, मतलब मर्डर में आए हुए हैं। मैंने मर्डर में कौन कौन आया हुआ है वो दिखाओ पहले। मैंने फोटो दिखाया, उसके बाद उन्होंने मुझे फोटो दिखाया कि ऐसे ऐसे वो खत्म हो। यहाँ आके मुझे पता चलता है कि वो खत्म हो चुका। अच्छा, मार कब से गायब था शाद घर से? ये परसों से गायब था, वो कल पूरा दिन गया। आपने इसकी शिकायत वहाँ यूपी पुलिस में कहीं की थी? जी भाई मेरा, हम थे, मैं बाहर काम करता हूँ नाइट में, तो मैं 12 बजे कल गया, तो 12 बजे जाने के बाद ये पता चली कि खाला के घर पे सो रहा है। अच्छा। जी, ये गलतफहमी हुई कि हम घर सो रहा है। फिर हमने कल सुबह पूरे दिन ढूंढा, और ढूंढने के बाद हमें शाम हो गई, 2 बज गए। 2 बजे के बाद यहाँ आके पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। बिल्कुल, देखिए ये शाद का परिवार है जो लगातार शाद को अपने स्तर पर ढूंढ रहा था, लेकिन एक गलतफहमी के चलते दिल्ली पुलिस को उन्होंने शिकायत नहीं की, या फिर यूपी पुलिस को कोई शिकायत नहीं की, कि जिसके चलते जल्दी पता चल जाता कि शाद अब कहाँ है। जैसा कि पुलिस ने इनको बताया, उसके बाद जब इन्होंने पहचान की और पता चला कि शाद का मर्डर हो गया, तो अब इस पूरे परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक 12 साल के बच्चे को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि परिवार बता रहा है कि कोई रंजिश भी नहीं थी उसके साथ, सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया। जो बदमाश है वो ये चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में उनका रुतबा बन जाए बदमाशी में। आके यहाँ मर्डर करते हैं यूपी से आके, ये शास्त्री बारह का इलाका, वहाँ से 12 किलोमीटर से दूर लाकर यहाँ मारने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए यही वजह है, दिल्ली पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी कि जो शख्स मिला है, जो बच्चा मिला है, ये कौन है। क्योंकि देखिए आसपास का ये था नहीं, 12 किलोमीटर दूर से लाकर उसको यहाँ मारा गया, और उसके बाद उसकी पहचान ना हो रही थी, ये भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो दूर से यहाँ लाए और उसके बाद उसको मार दिया। भाई साहब, आप उसको शाद को जानते थे पर्सनली? जी, कैसे मिजाज का बच्चा था वो? बहुत अच्छा था, किसी से कोई लड़ाई न झगड़ा, सीधा बालक था, सीधे बालक का फायदा उठाया, लिया से पहला बहला कर लिया, चप्पल के बहाने से सीधा बालक था आगा, कोई समझदार होता नहीं आता। अच्छा, पुलिस ने अभी आपको क्या बताया कि क्यों मारा इन लोगों ने? ये बता रहे हैं ये कि पुलिस हमें अच्छा नहीं लगता, हमने इसलिए मारा। ये उनके बयान है जिन्होंने मारा, कि हमें अच्छा नहीं लगता था, इस मारे हमने मार दिया उसे। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात पर और पुलिस वाले और धमकी दे रहे हैं कि ये यूपी नहीं है, दिल्ली है। इनसे ये जवाब पूछना है कि देश अलग अलग है क्या है? कोई ना सालों के आप देखिए, हत्या की वजह सोच कर भी डर लगता है कि वजह क्या है। वजह सिर्फ ये है कि जो बच्चा है शाद, वो इन अपराधियों को अच्छा नहीं लगता था, यानी कि जो शाद है उनकी आंखों में नहीं खल रहा था, उनको खटक रहा था। यही वजह है कि शाद को यहाँ दिल्ली लाए, और दिल्ली लाने के बाद उन्होंने मार दिया। अच्छा, पुलिस ने कुछ और बताया किस तरह से अपराधियों तक पहुंची, पुलिस कैसे पकड़ा इनको? अपराधी ये इन्होंने साफ तौर पर झूठ बोला पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं बताया, हमने पूछी जैसे ऐसे मान लो ये मार दिया, मारने के बाद ये गए हमारे घर आईडी लेने, नाम बता के आए, एक बंदा है अपना हमारे वहाँ का, उस बंदे को उन्होंने बता दी जाकर ना ऐसे ऐसे, वो भी अपनी बंदा था, तो हाँ ऐसे ऐसे उसका इंतकाल होगा, घर में किसी को ना बताना, सुबह आके बॉडी ले लेना। तो इतनी बात हमसे एक आए। अब हम जब से आए पड़े, अब पता हमने पूछी आगे भाई मुजरिम का क्या हुआ, जो जिन्होंने मारा है, तो कहने लगे हमसे भाई जिन्होंने मारा है वो भी कुछ नहीं पता, कार्रवाई चल रही है। अब पता चलता इन्होंने वो भी पकड़ रखे। बताओ, आ रही कोई बात समझ, हमारे तो समझ में ना आ रही। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल प्लान हुआ क्या, इसका मर्डर का प्लान हुआ है क्या? मतलब आप जो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, कहने का नहीं, हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है। और जब हमारे पास आप शुरू में आए, हमें सारी बात सच बता देनी थी ना, सच क्यों नहीं बताया आपने? बिल्कुल, देखिए जी बताएं। बंदे तुम्हारे पास है पकड़ने वाले, और तुम बता नहीं रहे, हाँ हमने पकड़ लिया, फिर उसके बाद अभी हम यही है। अब हमारा तो भाई खत्म हुआ है,
हम तो यहाँ रोया पीटा कर रहे हैं, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भैया, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे आंखों के सामने वो आए हैं हमारे बेटा से ही, हमारे सामने तुम अंदर ले जा रहे हो उन्हें, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए परिवार श्राद्ध का यहाँ पहुंच गया है। गुस्सा इनके साफ तौर पर चेहरे पे दिख रहा है कि गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि इनको किसी तरह की भी दिल्ली पुलिस बात नहीं बता रही है। दिल्ली पुलिस इनसे जांच अपनी साझा नहीं कर रही है कि आखिरकार उन अपराधियों के साथ दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, दिल्ली पुलिस ने उन अपराधियों तक कैसे पहुंची, तमाम बातें हैं। फिलहाल पुलिस अभी इनसे कुछ बात नहीं कर रही है, यही गुस्से की वजह है। आप चाहो मेरे कहने से एक बार अंदर देख लो, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, सब है अंदर। क्या मतलब है चौकी के अंदर है? देखो एक बार जाकर आप मेरे साथ चलो, बताओ ऐसा होता है क्या? जिसका मर्डर हो उनके घर वाले को पीट रहे हो और जिन्होंने मारा हो सामने आके खड़े हो जावे, ऐसा होता है क्या लाइफ में? अंदर है चौकी, इसमें देखो, थाने में दिखाओ, अंदर है। चलो मेरे साथ, आप चलना चाहो? बिल्कुल, देखिए तमाम बुजुर्ग महिलाएं, उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं। जो मृतक था, जो कल तक जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, उसका नाम शाद है और वो हाजीपुर बेटे का रहने वाला है। अब वजह जो सामने निकल कर आई है, जैसा कि परिवार का कहना है कि उसको पहले जो अपराधी है वो चप्पल दिलाने के बहाने दिल्ली लेकर आए, उसके बाद यहाँ पार्क में लाए, उसके बाद एक कई बार चाकू से गोदा और उसकी हत्या कर दी। कैमरा पर्सन नाजिम के साथ इसरार अहमद।